जो ये कलर्ड पोर्शन, आप यहाँ पर ये जो कलर्ड पोर्शन है ना, ये मान लीजिए ये हमारे पास एम्ब्रियो है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो है, ठीक है। इसके ऊपर जो होता है यहाँ पर ये होता है हाइपोकोटाइल हमारे पास, ये एपिकोटाइल। ये एपिकोटाइल होता है, इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास, प्लूम्यूल होता है। प्लूम्यूल हमारे पास शूट बनाता है, और ये जो यहाँ पर एक मेन एक्सिस होती है, ठीक है। मेन एक्सिस यहाँ हम इसको टैगलम भी कहते हैं। यहाँ हम इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस भी कहते हैं। और इसी के नीचे क्या होता है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल होता है जो हमारे पास रूट बनाता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो है बाकी पोर्शन, ये तो एम्ब्रियो आ गया ना, ये पार्ट, ये बाकी पोर्शन को हम कहते हैं कोटिलिडन, या हम इसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास सीड के। अब होता है, देखो क्या क्या होता है, देखो मान लीजिए ये सॉइल है हमारे पास, नीचे पोर्शन हमारा, ये यहाँ पर सीड है, ये एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है। होता क्या है कुछ सीड्स में, मतलब कि कुछ सीड्स में क्या होता है, हाइपोकोटाइल में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक। और जब हाइपोकोटाइल में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो जो हाइपोकोटाइल है ना, मतलब कि जो कोटिलिडन है, ये बाहर की तरफ आ जाता है। जब ये हमारे पास बाहर की तरफ आ जाता है कोटिलिडन, तो जो ये जर्मिनेशन होगी ना, जब बाहर आ चुका होगा सॉइल के जो हमारे पास सीड, इस जर्मिनेशन को हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। कौन सी जर्मिनेशन, हाइपोजियल। और जो देखो, अब कुछ कुछ सीड्स में क्या होता है, हाइपोकोटाइल नहीं बल्कि एपिकोटाइल जो है वो मोर ग्रोथ शो करता है। जब हमारे पास एपिकोटाइल की मोर ग्रोथ होगी, तो देखिए जो ये है हमारे पास प्लूम्यूल जो है तो शूट बनाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। प्लूम्यूल हमारे पास जब शूट बनाएगा और रेडिकल रूट, तो जब एपिकोटाइल की जर्मिनेशन ज़्यादा होगी तो वो कॉटिलिडन जो है वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और इस जर्मिनेशन को हम कहेंगे एपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गई बात। अब देखिए क्या होता है, तो एपीजियल जर्मिनेशन कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे ग्राउंडनट आया हमारे पास, फ्रेंच बीन आया, ऑल खरीफ क्रॉप्स, एक्सेप्ट अरहर, इसको हम पिजन पी भी कहते हैं, ठीक। और हाइपोजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल आई हमारे पास सीरियल्स, अरहर, ऑल रबी क्रॉप्स, रबी पल्सेस, एक्सेप्ट फ्रेंच बीन, है ना, क्योंकि फ्रेंच बीन एपीजियल जर्मिनेशन के एग्जांपल है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में,
जो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है, इसमें ये रूट है ना, यहाँ पर देखो देखो हाइपोजियल जर्मिनेशन में ये कॉटिलेडन हमारे पास बाहर नहीं आता है, मतलब कि रूट सॉइल के अंदर ही रहता है, और इस जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल कहते हैं। अगर कॉटिलेडन बाहर आ गया वो एपीजियल हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, क्यों? देखिए ये जो बाहर, जब कॉटिलेडन बाहर आ जाते हैं इसको एपीजियल कहते हैं, ठीक है। जब हाइपोकोटाइल में ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो हम उसको एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। हाइपोजियल जर्मिनेशन की एग्जांपल ये वाली है, ठीक है। और एपीजियल जर्मिनेशन की ये है जो जब बाहर आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये वाली कौन सी जर्मिनेशन है? ये एपीजियल जर्मिनेशन है, ठीक है। इसमें हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ये पॉइंट याद रखना है हमें। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। एक लोटस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? निलंबस न्यूसिफेरा। ये साइंटिफिक नेम है इसका, और इसकी हाईएस्ट वायबिलिटी होती है। मान लीजिए हमारे पास अगर 100 सीड्स है तो 100 की 100 सीड्स जो होंगे वो जर्मिनेट कर देंगे। और सीड की जर्मिनेशन जो होती है वो हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अगर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर होगा ना तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगी, या अगर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर होगा तब भी सीड की जर्मिनेशन नहीं होगी, ठीक है। तो कितना होना चाहिए? 5 to 45 डिग्री सेल्सियस इसका होना चाहिए। और कोकोनट वाटर जो होता है, जो उसको वो असल में उसमें सबसे ज़्यादा फैट की परसेंटेज होती है, तभी हम उसको लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है उसमें मोस्ट की जो मैक्सिमम फैट परसेंटेज होती है, और वाइट पोर्शन जो होता है वो सॉलिड एंडोस्पर्म होता है। हैवीएस्ट सीड जो होता है वो किसका होता है? क्लोडोसिया सीड जो होता है उसका हैवीएस्ट सीड होता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उसमें देखना कितना बड़ा वो उसका होता है सीड, और 18 केजी तक उसका फ्रूट का वेट जो है वो जा सकता है। और ऑर्चिड सीड जो होता है ना वो सबसे छोटा सीड होता है, और इसको हम डस्ट सीड भी कहते हैं। इतना छोटा होता है, ये डस्ट की तरह लगता है, और इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, तभी हम इसमें ये प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। और देखो तीन तरीकों की एक सीड डोरमेंसी होती है। सीड डोरमेंसी होती है। डोरमेंसी क्या हुआ? डोरमेंसी वो प्रोसेस होता है जब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा होता है, डोरमेंट हो जाता है वो। 3 तरह की होती है, इनेट, इंड्यूस्ड एंड फोर्स्ड। इनेट डोरमेंसी कब होती है? जब ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से होती है। इनेट डोरमेंसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से होती है, और इंड्यूस्ड डोरमेंसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है, और एनफोर्स्ड डोरमेंसी डीप प्लेसमेंट ऑफ सीड। जब हम ज़्यादा डीप सीड को डाल देते हैं तो वो डोरमेंट बन जाता है, वो ग्रोथ शो नहीं करता, तो वो एनफोर्स्ड आती है। इंड्यूस्ड और इनेट तीनों क्लियर हो गए हमारे पास। और दूसरी चीज़ आती है हमारे पास मेथड्स, हम किस तरीके से सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम दो तरीकों से सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं हमारे पास? एक है स्कैरिफिकेशन, एक है स्ट्रैटिफिकेशन। इन 2 टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एक देखिए जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है ना, इसमें टी आता है तो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। स्कैरिफिकेशन में टी नहीं आता है तो इसमें टेम्परेचर मतलब होता है, लेकिन हम देखेंगे किस इनमें क्या डिफरेंस है। देखो ये सीड है, इसका हार्ड सीड कोट होता है, इसको हमें वीक करना है। किस तरीके से हम कर सकते हैं? या तो हम इसमें मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रबिंग कर सकते हैं हम इसकी, या हम इसमें केमिकल ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए केमिकल ट्रीटमेंट में हम थायो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम KNO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
थायोयूरिया हम 1% यूज़ करेंगे, KNO3 3% का यूज़ करेंगे। पोटैटो की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए मैक्सिमम टाइम थायोयूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ हार्मोन्स भी इसमें हम इसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में लगा सकते हैं, जैसे जिबरलिक एसिड है, ये डॉर्मेंसी को डिक्रीज़ कर लेता है। इसी में हम देखते हैं डॉर्मेंसी को एक इंक्रीज़ करने वाला हार्मोन भी होता है, मतलब कि ABA अब्सिसिक एसिड जो होता है ना, ये डॉर्मेंसी को इंक्रीज़ करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। या तो हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस को सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी वजह से जो हार्ड सीड कोट है वो ब्रेक हो जाएगा। और देखिए स्ट्रेटिफिकेशन में क्या करते हैं, इसमें हम लो प्री चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस। इसमें इस टेम्परेचर में प्री चिलिंग ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो इससे भी सीड की डोरमेंसी जो हो जाती है वो ब्रेक हो जाती है। तो स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैटिफिकेशन में हमारा ये क्लियर हो गया। थैंक यू।